आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम बात कर रहे हैं अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के बारे में, हम यूहन्ना अध्याय 14, 15 और 16 में प्रार्थना के बारे में पाई जाने वाली शिक्षा को जो यीशु ने दी है देख रहे हैं। और आज मैं प्रार्थना के बारे में दी गई इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं का सारांश बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 14 के 13 में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो हमने यीशु के नाम में प्रार्थना करने की महत्वपूर्ण शर्त को देखा है, जो कि इस बात पर आधारित है कि वह कौन है और उसने क्या किया है, जिससे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना अध्याय 15 के 7-8 के अनुसार यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इस भाग में हमने मसीह में बने रहने और उनके वचन का हम में बने रहने का महत्व जाना है। अतः हमने देखा है कि प्रार्थना का वह फल है जो परमेश्वर को महिमा देता है। इन भागों के साथ अध्याय 14 और 15 में हम पवित्र आत्मा के हमारे सहायक के रूप में प्रतिज्ञा पर विशेष ध्यान देते हुए पाते हैं। और हमने देखा है कि हमें अपने सहायक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, ताकि हम जैसी प्रार्थना करनी चाहिए वैसी कर सके। फिर हमने 16 अध्याय के 23 पद में मसीह के द्वारा एक और अद्भुत कथन को प्रार्थना करने के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन को देखा है, जिससे कि हम उस पर भरोसा रखें और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलें। उसने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और उसी अध्याय में हम पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा को देखते हैं, जो कि सत्य की ओर विश्वासियों की अगुवाई करता है। वो हमें आने वाली बातें बताता है, जो हम में मसीह की महिमा करता है और मसीह की बातों में से लेकर हमें बताता है। अतः इन तीनों अध्यायों को एक साथ लाकर हम यीशु के नाम में बड़े आश्वासन के साथ पिता से प्रार्थना करने के लिए इस अद्भुत विशेष बात पर ध्यान दिए जाने को देखते हैं, जिससे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सके। किंतु यहाँ इसकी शर्त है, और शर्त है मसीह में बने रहना और उसके वचन का हम में बने रहना, जो कि यीशु की शिक्षाओं के प्रति समर्पण और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता के इच्छा के साथ आना है। और आगे हम प्रार्थना में हमारे अगुवे और सहायक के रूप में पवित्र आत्मा के होने के बारे में जोर दिए जाने को देखते हैं। जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तब हम अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हम एक बार फिर इन बातों को संक्षिप्त में देखते हैं। विश्वासी कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं। वे पवित्र आत्मा की सहायता से पुत्र के नाम में पिता से प्रार्थना करते हैं। और यद्यपि ये सत्य है, तो हम अपने जीवन में यीशु के शब्दों की सच्चाई को निश्चय ही लागू कर सकते हैं, जब वह कहता है, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या आप, जबकि अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना में मेरे साथ शामिल होंगे? पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि आपके चेले हैं, कि आप हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करना सिखाएं। हमें सिखाइए उसके नाम में आने की सुंदरता, महानता और महत्वता, और कृपया पवित्र आत्मा पर अधिक निर्भर होना सिखाइए। उसके मार्गदर्शन और अगुवाई के प्रति और अधिक संवेदनशील होना हमें सिखाइए। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना जीवन अधिक फल लाए, और हम चाहते हैं कि पुत्र के द्वारा पिता आपकी महिमा हो। अतः हमें महान पवित्र आत्मा की सहायता का अनुग्रह दीजिए। हम अपने प्रभु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।